हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट। उन्हीं टाइप्स में से इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टी जॉइंट और कोक्ड जॉइंट। हम ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इन जॉइंट्स के बेस्ड होते हैं, इन जॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है। या तो कोक जॉइंट पे आएगा या टी कोक जॉइंट पे आएगा या टी हाल्विंग जॉइंट्स पे आएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे टाइप पर भी आ जाए, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वुडन जॉइंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टी जॉइंट मीन्स व्हेन टू पीसीज, या पीसीज को आप मेंबर्स भी कह सकते हैं, व्हेन टू पीसीज आर जॉइंट इन सच ए वे दैट अल्फाबेट टी इज फॉर्म्ड, देन दिस जॉइंट इज नोन एज टी जॉइंट। जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है, अगर हमारे पास दो पीसीज हैं वुड के या दो वुडन पीसीज हैं, उनको इस तरीके से ज्वाइन किया जाए कि जो शेप बने वो टी की बने, जो टी अल्फ़ाबेट होता है उसकी जैसी शेप बने, तो वो टी जॉइंट बोला जाता है। जैसे हमारे पास सपोज ये दो वुडन मेंबर्स हैं या वुडन के पीसीज हैं तो ये थर्मोकोल के, बट सपोज दीज आर टू पीसीज। अगर इन दोनों को जोड़कर अल्फ़ाबेट टी बने, सपोज ये हम इस तरीके से अगर इनको जॉइंट कर दें तो देखिए ये टी शेप बन गई। तो इस तरह की अगर शेप बनती है, इट मीन्स इट इज ए टी जॉइंट, राइट। दूसरा जो टाइप ऑफ जॉइंट है वो है कोक्ड जॉइंट। कोक्ड जॉइंट, इसमें क्या होता है, द जॉइंट इन विच सम अनकट पोर्शन ऑफ वन मेंबर, एक पीस का कोई अनकट पोर्शन जिसको लोग कहते हैं, is left in order to receive some cut portion of the other member called notch। इनमें क्या होगा कि जैसे आपके पास दो पीसीज हैं या दो मेंबर्स हैं, उनमें एक का कुछ बचा हुआ हिस्सा उसको इस तरह छोड़ा जाए, एक के हिस्से को, कि वो दूसरे के कटे हुए हिस्से में फिट हो जाए। जो कटा हुआ हिस्सा है दूसरे मेंबर का वो नोच बोला जाता है, और जो अनकट पोर्शन है किसी एक पहले वाले पीस का या पहले वाले मेंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं। तो लोग जो है उसको जानबूझकर इस तरीके से छोड़ा जाता है कि वो जो सेकंड पीस है, सेकंड मेंबर है, उसके नोच में फिट हो जाए। तो इस तरह जो लोग नोच में फिट होकर जो जॉइंट बनेगा उसको कोक्ड जॉइंट बोला जाता है। जैसे सपोज हमारे पास ये दो पीसीज हैं, दीज आर टू मेंबर्स, इनमें एक पीस में इस तरीके से एक अनकट पोर्शन छोड़ा जाता है, दिस वन। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये अनकट है, ये इसलिए छोड़ा गया है कि ये दूसरे के कट में फिट हो जाए, इसलिए इसको लोग कहते हैं इस हिस्से को। और ये जो दूसरा पीस है, इसका एक जो कट है वो इस तरीके से किया जाता है, इस दूसरे पीस में से एक कट पोर्शन को कट इस तरीके से किया जाता है कि नोच इसके अंदर फिट हो जाए। जैसे ये वाला हो गया आपका नोच, राइट, और ये है लोग, दिस वन, पहले मेंबर, ये दूसरा मेंबर। तो ये लोग है, ये नोच के अंदर देखिए आप इस तरीके से काटा जाएगा, इस तरीके से कट किया जाएगा कि ये फिट हो जाए। इस तरह का जो भी जॉइंट होगा वो कोक्ड जॉइंट कहलाएगा। देखिए आप ये यहाँ से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है अनकट ऑफ फर्स्ट मेंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा है फर्स्ट मेंबर, राइट। तो ये हो गया लोग, क्योंकि इस हिस्से को हमने अनकट हिस्सा है, ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है। ये हमारा सेकंड मेंबर है, तो सेकंड मेंबर का ये जो पोर्शन काटा हुआ है, ये यहाँ से देखिए, ये हमने काट के निकाल दिया। ये पहले कंप्लीट था, इसको इस तरीके से काटा गया कि लोग यहाँ पर फिट हो जाए। जो अनकट पोर्शन है फर्स्ट उसका पीस का, वो सेकंड के नोच में इजीली सेट हो जाए। तो इस तरह के जो भी जॉइंट्स बनेंगे वो कोक्ड जॉइंट कहलाएंगे। ये देखिए, ये कोक्ड वुडन जॉइंट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो
पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनमें से ही है। यहाँ पर ये फिगर देखिए, एक पीस ये दिया हुआ है, दूसरा पीस ये दिया हुआ है। ये दोनों को इस तरीके से काटा गया है कि इसमें कोग्ड वुडन जॉइंट बन जाए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिगर 1 शोज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ कोग्ड वुडन जॉइंट्स। कोग्ड वुडन जॉइंट्स के 2 पार्ट्स ये आपको दिख रहे हैं। ड्रा द असेंबल्ड लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों पार्ट्स को असेंबल करके फिर आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पीसीज मैंने आपको दिखाए ये इसी तरीके से तैयार किए गए हैं कि पूरा ये फिगर आपका बन जाए सेम वो कि वो इनकी डायमेंशंस ली हुई हैं। हम पहले फिगर 1 को थोड़ा सा समझते हैं। ये पूरा इस तरीके से एक 40 बाई 40 इंटू 120 mm का एक पीस है। इसको बीच से इस तरीके से हटा दिया गया इस पोर्शन को, तो ये पोर्शन मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ये वाला जो आपकी डायमेंशंस हैं, दिस वन ये है 120, यहाँ से और यहाँ तक, राइट। यहाँ से और यहाँ तक ये हैं 40, ठीक है। 2 समझ में आ गए। अब ये जो हमने पीस काटा है ये है 20। सेम इसी तरीके से इस साइड से भी जो पीस निकाल दिया गया है यहाँ से यहाँ तक वो है 20, जो ये दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से ये डायमेंशंस भी 40 हैं, यहाँ से यहाँ तक 40 है, ये जो शो किया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 40। इस तरीके से ये आपका जो फर्स्ट फिगर है उसके बेस पर ये पीस तैयार किया गया है, राइट। सेकंड जो है इसको मैं साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा सेकंड वाला पिक्चर जो आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऊपर से साइड में से ये इस पीस को मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा 20 डायमेंशंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल 120, ये टोटल कितना है 120, ठीक। और ये भी हमारा 20। तो इस तरीके से ये वाला पीस भी आप देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है। अब हमें इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ कुछ बताया नहीं गया कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है या थर्ड में, तो जहाँ नहीं दे रखा तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही मान के चलते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो आपकी रेफरेंस लाइन है उससे ऊपर बनता है, इसके जस्ट नीचे टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू बनता है। इस तरह ये आपका पूरा जो व्यूज़ हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ लिखा होता तो ऊपर टॉप व्यू आता, इसके जस्ट नीचे फ्रंट व्यू और यहाँ साइड व्यू। ये जो आपका था ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में था। तो अब हम इस तरीके से बनाएंगे फ्रंट व्यू, उसके जस्ट नीचे टॉप व्यू और यहाँ पर साइड व्यू। अब हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले हम जो हमारे पास 2 पीस थे, ये वाला और ये वाला, इनको असेंबल कर लेते हैं, क्योंकि असेंबल्ड जो आपका आएगा फिगर उसी का आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है। अब आप ये मान के चलिए कि इस वाले फिगर को आपने असेंबल करके और ये वाला आपका फिगर बन गया। ये आपका पूरा असेंबल्ड पोर्शन बन गया। अब देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको पता है
कि यहाँ पर एक ऐसे हिडन लाइन है, यहाँ तक ये कटा हुआ है ऐसे, है ना, उसी में सेट है। तो फ्रंट व्यू हम कैसे बनाएंगे? फ्रंट व्यू की अगर हम बात करें तो हमें जो दिख रहा है हम वही पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये हमारा 40, ये 40 और ये 40, टोटल 120 हमने यहाँ पर, ये आपको स्केल से मेजर करके तब आपको ड्रॉ करना है। और इसको ये 40 यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये आपको दिख रहा है। इधर से ये हमने ले लिया 120, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40। अब ये वाला पोर्शन हम ड्रॉ कर देंगे नीचे, राइट। ये दिख रहा है ना हमें भाई, ये पूरा टी दिख रहा है, फ्रंट व्यू है। ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये असेंबल्ड पार्ट का फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू हमारा पहले हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर 20 पर एक हिडन लाइन, आपने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ी होंगी ना, उनमें हिडन लाइंस। तो ये हमारा हो गया 20, राइट। ये हो गया 40। जब ये हमारा 40 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बच गया? यहाँ से और यहाँ तक 80। ये सारी आपका फ्रंट व्यू बन गया है, क्योंकि टोटल ये भी 120 था, तो ये 80, ये 40, कुल मिलाकर ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, देखिए आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो टॉप व्यू हम कैसे बनाएंगे? टॉप व्यू जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही टॉप व्यू बनाना है। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ टॉप व्यू। टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो सेम जो हमारा हम ऊपर फ्रंट व्यू बनाया है, इसी के जस्ट नीचे स्केल से मेजर करते हुए ड्रॉ करेंगे और हम फ्रंट व्यू बनाया है इसके जस्ट नीचे टॉप व्यू बना देंगे, जैसा हमें टॉप व्यू दिख रहा था। ये देखिए, ये ब्रेक लाइंस हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक 120, ये हमारा 40, ये भी यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक भी 40 और यहाँ से यहाँ तक 20। ये देखिए, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। दोनों व्यू हमारे बन गए, क्योंकि अगर हम देखें तो टॉप व्यू हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब हम साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू ये इसके साइड से जब हम देखते हैं, तो साइड से हम देखेंगे तो हमें इस तरीके का नज़र आएगा पूरा, देखिए, राइट। तो हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 40 × 40 का एक स्क्वायर है, जस्ट इसके नीचे ये 80 का, ये 40, ये 20, क्योंकि 20 तो इसके अंदर चला गया, 20 बचा है। तो हम साइड व्यू बनाते हैं। चलिए, साइड व्यू हम इसका बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा था 40 × 40, और उसके बाद हमें यहाँ तक ये हिस्सा दिखाई दे रहा था, और ये था ये 120, ये 40, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से और यहाँ तक 40। ये हमारा साइड व्यू, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको साइड व्यू ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये इसके बाद ये।
तो आपको जो ये दिखाया गया है बना के, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू जब हम इसके ऊपर से देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, साइड व्यू जब हम साइड से देखेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा ये जो क्वेश्चन था ये सोल्व करना है, जिसमें आपको फ्रंट व्यू बनाना था, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो ये हमने पूरा इसका जो ये आपको ड्राइंग दिख रही है, ये वाली जो क्वेश्चन आया था, इसका हमने बाकी अभी मैंने है ना फ्री हैंड से ये बनाया। आपको पूरा स्केल से 120, 40 जो भी इसका रेशियो है, जो भी लाइनिंग दे रखी है यहाँ पर, जो मेजरमेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सब पेपर में एग्ज़ाम में आपको ड्रॉ करना है। इसी के साथ हमारा ये जो कोक्ड जॉइंट है, ये वाला शायद आपको समझ में आ गया होगा। हो इससे टी जॉइंट भी बन रहा है और ये कोक्ड जॉइंट भी समझ में आ गया, जिसमें एक इस तरह का हिस्सा कट के जो नोच होता है उसमें ये वाला लोब फिट हो जाता है और एक वुडन जॉइंट ये यहाँ पर बन जाता है। इसी को कोक्ड जॉइंट कहते हैं। तो अगर पेपर आए कि 2 नंबर का भी आ सकता है और आपका लार्ज क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसमें इस तरीके से तीनों चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।